फिर से सलमान के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। आमतौर पर शुक्रवार सलमान के लिए अच्छी खबर लाते हैं, एक बार फिर से वही हुआ है। आमतौर पर सलमान की फिल्में शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, जुम्मे को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग लेती हैं। एक बार फिर से ऐसा लगता है कि शुक्रवार के दिन ही सलमान की पूरी जिंदगी ने एक बार फिर से एक नई शुरुआत की है। सलमान को बॉम्बे हाई कोर्ट से हिट एंड रन केस में, 2002 के हिट एंड रन केस में राहत मिली है। 5 साल की सजा पर रोक लग गई है और जमानत मिल गई है। अगली सुनवाई 15 जून को होगी। उसके बाद जुलाई में बताते हैं कि हाईकोर्ट में हो सकता है कि जैसा सरकारी वकील कह रहे थे फैसला आ जाए। फिलहाल सिद्धांत के पास चल रहे हैं। सिद्धांत सलमान के घर के बाहर है। सिद्धांत जरा बताइए, हलचल तो बढ़ी होगी ये फैसला आने के बाद सलमान के घर के अंदर और बाहर। मानक, आपने एक बात बोली कि हर शुक्रवार सलमान बॉक्स ऑफिस पे जब भी उनकी फिल्में आती है शुक्रवार उनके लिए लकी होता है और ब्लॉकबस्टर हिट होती है। ठीक वैसे ही माहौल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं। ठीक वैसे ही माहौल सलमान के घर के बाहर साफ देखने को मिल रहा है। फैंस का जमावड़ा, ट्रैफिक जैम हो चुका है यहाँ पर। फैंस खासा उत्साहित है हाईकोर्ट के इस फैसले से। हाईकोर्ट ने जो स्पोर्ट्स केस सस्पेंड कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर अभिलाषा है जो लंबे अरसे से एंटरटेनमेंट कवर कर रही है। उनसे जानता हूँ, मैं उनसे समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसी राहत है। अभिलाषा, सलमान को अब जेल नहीं जाना होगा, उनको बेल मिल गई है। बहुत बड़ी राहत है सिद्धांत। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शाहरुख हो या आमिर हो या फिर बड़े सारे डायरेक्टर्स हो, आज ही अजय देवगन भी यहाँ पर आए, गोविंदा आए, हर किसी की नजर सिर्फ किसी पे थी कि किसी तरह से सलमान। कौन कौन सी उनकी फिल्में पाइपलाइन में पड़ी थी जिनके ऊपर असर पड़ता अगर सलमान जेल जाए? सबसे पहले बजरंगी भाईजान, जिसकी शूटिंग हेलो सिद्धांत, माफ करिएगा आपको रोक रहा हूं। सिद्धांत, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। सिद्धांत, आपके पास लौटेंगे। अपने दर्शकों को फिर से बता दें, सलमान खान के लिए जुम्मे का दिन एक बार फिर लकी साबित हुआ है। आमतौर पर बम्पर ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में शुक्रवार के दिन ही करती हैं, लेकिन आज शुक्रवार के दिन ऐसा लगता है उनकी जिंदगी को एक नई शुरुआत मिली है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। हिट एंड रन केस में 5 साल की उनकी सजा पर रोक लगा दी है। अब जून जुलाई में देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब सलमान खान ने तो बड़ी राहत ली होगी। सौमित, एक कमेंट आपसे। और जम्मू में बजरंगी भाईजान की पूरी यूनिट वेट कर रही है उनकी शूटिंग के लिए, जो वो छोड़ के आए थे ये सुनवाई के लिए। ऐसा लगता है कि वो जल्दी से शूटिंग शुरू कर लेंगे। अब तो पासपोर्ट के लिए जहां जरूरत पड़े वहां तो नहीं जाएंगे, लेकिन जम्मू तो जरूर जाएंगे। और नहीं, बिकॉज नोइंग सलमान शायद इसके लिए तैयार थे वो कि अगर बिल्कुल तैयार थे और यूनिट को भी बोला होगा वेट करिए, हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी से। जहां तक मुझे लग रहा है वो इसको भी समझ रहे होंगे अगर जून जुलाई तक कुछ और फैसला हो सकता है, बदल सकता है, तो उनके पास यही विंडो है कि अपनी कमिटमेंट्स को जल्दी जल्दी जितना हो सके पूरा कर ले। हाँ, क्योंकि करीना कपूर जो उस फिल्म में काम कर रही है सलमान के साथ, वो तो करिश्मा के साथ घर आई थी मिलने के लिए। बाकी पूरी यूनिट कबीर खान की वहीं वेट कर रही थी। ऐसा लगता है कि सलमान खान ने अपनी यूनिट को भी दो फिल्में उनकी हैं जो इस समय बहुत बड़ी फिल्में हैं और दाव पर लगी हुई हैं, प्रेम रतन धन पायो और दूसरी है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान की शूटिंग फिलहाल जम्मू में चल रही है। वो छोड़ के वो आए थे। अब लगता है नोइंग सलमान, आपको लगता है कि वो आज रात को ही या कल सुबह ही चले जाएंगे जम्मू शूटिंग? बिल्कुल, ये आप तय माने कि और बल्कि और जल्दी वो अपने डेट्स और अपने कमिटमेंट्स पूरा करेंगे। हाँ, ठीक है। दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि सलमान खान को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2002 के हिट एंड रन केस में, जिसमें मुंबई सेशंस कोर्ट ने परसों उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है और उनको जमानत दे दी है। 30,000 का उनको बॉन्ड भरना पड़ेगा सेशंस कोर्ट में अभी सरेंडर करने के बाद, जो कि आप किसी भी पल वो कर देंगे। और साथ ही उनको अपना पासपोर्ट जमा करना है। विदेश नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके फैंस में देखिए क्या जबरदस्त उत्साह है। ये सलमान खान का असर है। सलमान खान के प्रति कैसी दीवानगी है लोगों में, ये देखिए। उनको कोई मतलब नहीं है 2002 में क्या हुआ था इस बात से। सौमित, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें एक आदमी की जान गई थी, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, सलमान शराब पी की गाड़ी चला रहे थे, उनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में जो भाव था उनके फैंस का कि कम से कम फिलहाल अभी के लिए लड़ाई में थोड़ी सी राहत मिली है। हाँ। उन्हें भी मालूम है आगे क्या हो सकता है, लेकिन ये एक छोटी सी खुशी है जो सब लोग मना रहे हैं। जोधपुर से जब उनको जमानत मिली थी तो भी इसी तरह का पागलपन का माहौल था। सही है। आदित्य भी हमारे साथ हैं। आदित्य, आपको क्या लग रहा है? जैसे आभा सिंह कह रही थी कि इस केस में डिफेंस आगे भी इस बात का फायदा उठा सकता है कि प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने 2 लोगों की गवाही नहीं ली, एक अशोक सिंह
और दूसरे कमाल खान। आपको लगता है कि केस इससे और ज्यादा पेचीदा हो सकता है और सलमान को आगे भी इसका फायदा मिल सकता है? हेलो मानक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जरा वापस जोर से बोलिए। मेरा सवाल ये आदित्य आपसे, आभा सिंह जो है वो ये कह रही थी अभी इस आज के फैसले के बाद कि डिफेंस ने इन बातों का फायदा उठाया। लगता है आदित्य का आवाज नहीं जा रही। आदित्य इस आवाज को ठीक कर रहे हैं, फिर आपके पास आता हूं। दर्शकों को फिर से बता दें, सलमान खान को आज बड़ी राहत मिली है हिट एंड रन केस में। उन्हें जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से और 5 साल की उनकी सजा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकारी वकील से तीखे सवाल पूछे जज ने, जिससे संकेत ये मिल रहा है कि इस केस में आगे भी हो सकता है कुछ और दिलचस्प मोड़ आ जाए। सरकारी वकील कह रहे थे, और जो कि सेशंस कोर्ट के आदेश में भी था, कि एक्सीडेंट के समय सलमान की कार में 3 लोग सवार थे, जबकि आज सलमान के पक्ष में उनके वकीलों ने दलील यह दी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि सलमान की कार में कुल 4 लोग थे, जिसमें कमाल खान भी थे, सिंगर, सलमान के दोस्त। उनकी गवाही भी नहीं ली गई। फिलहाल आपको सलमान के घर के बाहर सिद्धांत मिश्रा के पास ले चलते हैं। सिद्धांत, क्या हो रहा है सलमान के घर के बाहर? जो हमेशा होता है मानक, लाठीचार्ज एक बार फिर से हुआ है। फैंस एकदम क्रेजी हो चुके हैं सलमान को लेके, और आप देख सकते हैं अभी अभी फैंस को हटाया गया है घर के बाहर से, लाठीचार्ज करके पुलिस ने भारी दबिश दी है और फोर्स मंगाई गई है कि फैंस को तितर बितर किया जाए। सुबह जमावड़ा लगा है, जश्न मनाया जा रहा है, और अब साफ तस्वीरों में देख सकते हैं फैंस, मीडिया कर्मी सब यहाँ पर जुटे हुए हैं। और पुलिस वक्त पे लाठीचार्ज करके फैंस को खदेड़ती है, लेकिन फैंस है कि मानते नहीं, वापस सलमान के घर आ जाते हैं। सिद्धांत, ये भी बताइए, सलमान को सरेंडर करने जाना है सेशंस कोर्ट में, अपनी बेल के लिए कागज भरने हैं, बॉन्ड भरना है उनको, कब निकलेंगे वो? जी, ये अभिलाषा से मैं सवाल लेना पसंद करूंगा। अभिलाषा, सलमान को 5 बजे तक की डेडलाइन है बॉन्ड भरने के। घर के सूत्र, उनके दोस्त क्या कह रहे हैं कि कब सलमान निकलेंगे घर से? जी, उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी, जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है सलमान की वो पूरी वहाँ पर उनके गेट पे तैनात है, और ये संकेत है एक तरीके से कि सलमान जो है वो एनी मोमेंट निकल सकते हैं। और मैं बता दूं कि अजय देवगन अभी भी सलमान के घर में मौजूद है, जो 2 घंटे पहले आए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं हम सब लोग कि सलमान जो है वो कुछ ही देर में। अभिलाषा, एक सवाल मेरा ये है कि सलमान का पासपोर्ट अब सलमान को कोर्ट के पास रखना पड़ा, ऐसे में विदेश में शूटिंग में उनको दिक्कतें आएंगी, उनको परमिशन लेना पड़ेगा। कौन सी फिल्म है सलमान के आने वाले दिनों में जिसकी शूटिंग विदेश में? जी, फिलहाल बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो, यही दोनों फिल्में जो है वो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि उनको इन दोनों फिल्मों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। ऐसी किसी तरह की कोई खबर भी नहीं आई है बॉलीवुड की तरफ से, लेकिन अब आने वाली जो फिल्में हैं उसकी शूटिंग का क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों फिल्मों के लिए वो इंडिया में ही शूटिंग कर रहे हैं। अभिलाषा, आखिरी सवाल, क्या सलमान के किसी मैनेजर से बात हुई, किसी करीबी से आपकी बात हुई, क्या उनका रिएक्शन है, घर के लोग क्या कैसे खुशी मना? फिलहाल कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, हर कोई, जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ही ज्यादा जश्न का माहौल होगा जिस तरीके से फैंस। ठीक है सिद्धांत,